जल्दी आओ और आप प्लीज इस बाथरूम में छिप जाओ, मुझे आपको कुछ दिखाना है। हिमांशी सुनो, आज बड़े भैया आने वाले हैं तो तुम प्लीज उनके लिए कुछ अच्छा सा बना लेना। क्या कहा तुमने? तुम्हारे बड़े भैया आ रहे हैं? राहुल क्या लगा रखा है तुमने? जब देखो तुम्हारे भैया ही आते रहते हैं। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि तुम्हारे भैया कितने बड़े बेशरम हैं। अरे पिछली बार भी बेइज्जत करके उन्हें धक्के मार के घर से बाहर निकाला था मैंने, लेकिन फिर आ रहे हैं। तुम्हारे भैया को शर्म वरम नहीं आती है क्या? और एक तुम हो, तुमने भी हद मचा रखी है। तुम मना नहीं कर सकते हो क्या? और तुमने क्या सोच रखा है मुझे? मैं तुम्हारे घर की नौकरानी हूँ कि तुम्हारे लिए भी खाना बनाऊं और जब तुम्हारा भाई आ जाएगा उसके लिए भी खाना बनाऊं? देखो तुम ना अभी के अभी अपने भाई को फोन करके मना करो। अरे मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ तुम्हारे घर की जो सुबह शाम तुम दोनों की सेवा करती रहूं। यार हिमांशी, तुम तो छोटी छोटी बात पर गुस्सा करने बैठ जाती हो। और वैसे भी वो हमारे बड़े भैया हैं, क्या उनका हमारे ऊपर इतना भी हक नहीं है कि वो हमारे घर पर 2-4 दिन आकर रुक जाएं? वैसे भी उनका इस शहर में हमारे अलावा है ही कौन? वो बेचारे गांव से इतनी दूर से आते हैं और यहाँ शहर में रहना बहुत महंगा होता है, तो इसलिए वो हमारे घर पर रुक जाते हैं। और इसमें प्रॉब्लम भी क्या है? आखिर अपने ही तो अपनों के काम आते हैं ना। वो भी तो हमारा पूरा ध्यान रखते हैं ना। जब कभी हम गांव में जाते हैं वो हमें किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने देते हैं। और एक तुम हो, जब भी वो यहाँ पर आते हैं तुम हमेशा लड़ाई करने बैठ जाती हो कि वो यहाँ पर क्यों आते हैं, क्यों रुकते हैं। तुम उनसे हमेशा लड़ने बैठ जाती हो, उनको घर से बाहर निकाल देती हो। ऐसा नहीं होता यार, वो मेरे बड़े भैया हैं। अरे 1-2 दिन की बात नहीं है राहुल, तुम्हारा भाई तो डेरा जमा कर बैठ जाता है। देखो तुम ना उसे मना कर दो अभी के अभी, वरना मुझसे मत कहना कि तुमने उसकी बेइज्जती क्यों की। यार हिमांशी, ऐसा नहीं होता है। वो बेचारे दोपहर में घर से निकल गए थे और अब रात होने वाली है, तो वो आने वाले हैं यहाँ पर। अब बेचारे रात में जाएंगे भी कहाँ? मैं उनसे कैसे मना कर सकता हूँ? तुम प्लीज़ गुस्सा मत करो, वो बस आने ही वाले होंगे और अगर वो ये सब देखेंगे तो कैसा लगेगा उन्हें? अच्छा वो आने वाला है और तुम उसे मना नहीं करोगे? ठीक है तो आने दो उसे घर। अब की बार इतना बेइज्जत करूंगी कि अगली बार सोचेगा घर पे आने के लिए। इतना बेइज्जत करूंगी, ऐसा धक्का मार के घर से बाहर निकालूंगी कि अगली बार सोचेगा भी नहीं हमारे घर आने की। वाह बहन वाह। बड़े भैया आप? राहुल तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारे बड़े भैया ने मेरे बड़े भैया आने वाले हैं? क्या हुआ? तुम्हारे चेहरे का रंग कैसे उड़ गया जब तुम्हें पता चला कि राहुल के भैया आ रहे हैं? जब तो तुम बहुत गाली दे रही थी, अब तुम्हें पता चला कि तुम्हारा भाई आया है तो तुम्हारे अंदर इतनी इज्जत आ गई। ये सिखाया था हमारे मम्मी पापा ने, ये संस्कार दिए उन्होंने। अपने घर में ही बैठकर अपने पति के भाई के लिए इतना बुरा बोल रही हो? हिमांशी, मैं तब से अपने भैया की बात नहीं कर रहा था बल्कि तुम्हारे भैया की बात कर रहा था। इन्होंने मुझे दोपहर कॉल करके बताया था कि ये गांव से आज आने वाले हैं और तभी मैंने सोचा कि मैं इनको तुम्हारी सच्चाई दिखाता हूँ कि तुम मेरे साथ क्या करती हो। क्यों भैया, अब तो आपने खुद देख लिया ना कि आपकी बहन कैसे करती है मेरे साथ और मेरी फैमिली के साथ। आज मैं जो अपनी फैमिली से दूर रहता हूँ ना, इसी की वजह से रहता हूँ। ये मेरी फैमिली को कुछ समझती ही नहीं है। आपने देखा ना, ये मेरे बड़े भैया के लिए क्या क्या बोले जा रही थी, कैसे अनाप शनाप बोले जा रही थी। उनको धक्के मार के इसने घर से बाहर तक निकाल दिया था एक बार। और जैसे ही अब इसे पता चला कि मेरे भैया नहीं, आप आने वाले हो, इसके बड़े भैया, तो देख रहे हो आप कैसे सुर बदल गए हैं इसके। जीजा जी, मेरी तो हिम्मत नहीं हो रही है आपसे आंखें मिलाने की, लेकिन अपनी बहन की तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। अरे नहीं नहीं भैया, आप प्लीज़ माफ़ी मत मांगिए। आप हमारे बड़े भैया हैं, आप मुझसे माफ़ी मांगते हुए अच्छे नहीं लगते। और ये सब जो कुछ भी मैंने किया, ये आपको शर्मिंदा महसूस कराने के लिए नहीं किया। ये सब तो मैंने इसकी सच्चाई आपके सामने लाने के लिए किया बस। और भैया, अब तो आपने खुद ही देख लिया है कि ये कैसा बिहेव करती है मेरी फैमिली के साथ। अब आप प्लीज़ खुद ही समझाइए अपनी बहन को कि इसे मेरी फैमिली के साथ कैसे रहना चाहिए, कैसे बिहेव करना चाहिए। और मान लीजिए कल मैं इसके साथ आपके यहाँ पर जाऊँ और आपकी वाइफ हमें इस प्रकार से बाहर निकाल दे घर से, तो कैसा लगेगा इसे? सही तो कह रहे हैं जीजा जी, समय का पहिया तो चलता रहता है। जो जैसा करता है उसके सामने वो आता ही है। आज तुम इनके भाई को घर में नहीं आने दे रही हो, कल को तुम्हारी भाभी तुम्हें घर के अंदर नहीं आने देगी, फिर क्या करोगी तुम? नहीं नहीं भैया, मुझे भाभी पे पूरा यकीन है। वो मुझसे बहुत प्यार करती हैं, वो मेरे साथ ऐसा नहीं करेंगी। अच्छा, तो तुम राहुल के भाई की इज्जत नहीं करते हो, वो जेठ नहीं है तुम्हारे? एक बात बताऊं बहन, एक बहू घर की बेटी तब बनती है
जब वह ससुराल को भी अपना घर समझे, सभी की केयर करे, सभी से प्यार करे। राहुल, आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ़ कर दो और आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। तुम्हारे भैया को भी मैं अपने भैया जैसा ही मानूंगी और अब से ना ही मैं तुम्हारे भैया से बदतमीजी से बात करूँगी, क्योंकि मुझे अब सब समझ में आ गया है, परिवार परिवार ही होता है, चाहे फिर वो तुम्हारे भाई बहन हो या फिर मेरे। प्लीज़ मुझे मेरी गलती के लिए माफ़ कर दो। कोई बात नहीं मानसी, तुम माफ़ी मत मांगो। और ये सब तो मैंने तुम्हें समझाने के लिए किया, क्योंकि परिवार के साथ रहने में जो खुशी और आनंद है ना, वो अकेले रहने में कभी नहीं है। तुम्हें पता नहीं क्यों आजकल की लड़कियों की तरह परिवार से अलग रहने का बहुत सवाल रहता है, पर ये सही नहीं है। असली खुशियाँ तो परिवार के साथ रहने में ही है। बाकी तुम खुद समझदार हो। ठीक है भैया, आप दोनों बैठो, मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय बना कर लाती हूँ।